आज हम जानेंगे एनल फिस्टुला की प्रॉब्लम के बारे में, जिसे भगंदर की समस्या के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर हमें इस प्रॉब्लम के बारे में किसी से डिस्कस करने में बहुत तकलीफ होती है। हमें लगता है, हमें शर्म आती है, अंदर से हेजिटेट होता है कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा इस बारे में। और अगर कोई जवाब भी दे देता है तो वो आधा अधूरा सा जवाब होता है, हमें उससे पूरी संतुष्टि नहीं मिल पाती। तो आज हम जानेंगे एनल फिस्टुला की प्रॉब्लम के बारे में, उसका सटीक कारण जानेंगे, क्या होते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं क्या है एनल फिस्टुला यानी कि भगंदर की समस्या, और कैसे ये पाइल्स और फिशर की समस्या से अलग है। अब यहाँ पर इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसे समझने के बाद आप एनल फिस्टुला की प्रॉब्लम को पूरी तरह समझ पाएंगे। ये है आंत का आखिरी हिस्सा, जिसे हम एनस या मलद्वार कहते हैं। अगर इस मलद्वार से एक और सुरंग बन जाए, एक टनल बन जाए जो कि मलद्वार के अंदरूनी भाग से जुड़ी हो और एनस के पास में एक और नया होल क्रिएट कर दे, यानी कि अंदरूनी भाग से जुड़कर एक सुरंग अलग से ही बन जाए एनल होल के अलावा, तो उसे बोलते हैं फिस्टुला की प्रॉब्लम। यानी कि नॉर्मली हम मल त्यागते हैं इस एनल एरिया से, लेकिन अगर एक और सुरंग बन जाए, एक अलग ही रास्ता बन जाए जो कि अंदरूनी भाग से बाहर तक जा रहा है, एनल होल के अलावा एक और होल क्रिएट कर रहा है, तो उसे बोलते हैं एनल फिस्टुला यानी कि भगंदर की समस्या। अब ये समस्या पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग है। पाइल्स के केस में क्या होता है, जो आंत का आखिरी हिस्सा है वहां से स्वॉलन ब्लड वेसल्स यानी कि सूजी हुई खून की नलियां बाहर आ जाती है, यानी कि कहा जाए तो आंत का एक हिस्सा बाहर आ जाता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, और उसे बोलते हैं पाइल्स या बवासीर। और इसी तरह से फिशर भी फिस्टुला से अलग होता है। इस फिगर को आप यहाँ पर देखिए, ये आंत का आखिरी हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं मलद्वार यानी कि एनस। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। लेकिन अगर इस आंत के आखिरी हिस्से में यानी कि एनस में किसी तरह का क्रैक आ जाए, किसी तरह की दरार आ जाए, किसी तरह का कट लग जाए, या फिर यह जो एनस का पार्ट है वो तड़क जाए, उसकी अंदर की जो दीवारें हैं वो तड़क जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनल फिशर यानी कि फिशर की समस्या। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो चलिए अब जानते हैं क्या है कारण एनल फिस्टुला यानी कि भगंदर की समस्या का। यहाँ पर आप देखिए, ये है आंत का हिस्सा। आंत का हिस्सा एक तरह की ट्यूब नुमा आकृति है, एक तरह की टनल है, एक तरह की सुरंग टाइप का रास्ता है। अगर इस आंत के हिस्से में अंदरूनी साइड में कहीं इन्फेक्शन हो जाए, किसी तरह का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, या किसी तरह का घाव हो जाए किसी सर्जरी के दौरान, या किसी तरह की भी इंजरी अंदर की साइड हो जाए, या फिर किसी तरह की गठान बन जाए जिसमें पस भर जाए, पस यानी कि मवाद जो अंदर की तरफ भर जाए, किसी तरह की सिस्ट हो जाए, गठान हो जाए, तो इस तरह की समस्या की वजह से ये एक तरह की टनल जो है वो बन जाती है। कैसे बनती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सिस्ट बनी है, कोई गठान बनी है जिसमें पस भर गया है। अब उस पस को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, या तो वो इस एनल रास्ते से यानी कि मल द्वार से बाहर निकल जाएगा। अगर उसे मल द्वार से रास्ता नहीं मिला, वो गठान थोड़ी अंदरूनी साइड में है, यानी कि आंत के अंदर वाले हिस्से में है, जहां से उसको एनल पोर तक आने में दिक्कत हो रही है, तो वो जो पस है वो एक अलग रास्ता बना लेगा। वो एक अलग रास्ता जो बनाएगा वो एक टनल का रास्ता होगा, मतलब एक अलग ही तरफ से, मतलब अंदरूनी आंत के हिस्से से बाहर तक का एक अलग ही रास्ता बन जाएगा, जहां से पस जो है, जो मवाद है वो बाहर निकलेगा। तो इस तरह की समस्या इन्फेक्शन, सिस्ट या किसी तरह की इंजरी या कट से डेवलप हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं क्या होते हैं साइंस एंड सिम्टम्स एनल फिस्टुला के, यानी कि भगंदर की समस्या के क्या होते हैं लक्षण। पहला जो साइन है, जो कि आप बहुत इजीली देख सकते हैं, कि आपका जो एनल होल है, जो मल द्वार है, उसी के पास में एक और होल जो है वो डेवलप हो जाएगा, एक और रास्ता जो है वो डेवलप हो जाएगा, वो आप इजीली आंखों से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपका जो एनल होल है उसके पास में जो नया होल डेवलप हुआ, वहाँ पर आपको रेडनेस नज़र आएगी, वहाँ पर आपको खुजली हो सकती है, वहाँ पर आपको दर्द हो सकता है। इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं। अगली चीज़ कि जो वो एनल होल के पास में जो होल डेवलप हुआ है, जिसे हम एनल फिस्टुला कह रहे हैं, वहाँ से ब्लड आ सकता है, वहाँ से पस बाहर आ सकता है, वहाँ से स्टूल यानी कि मल भी बाहर आ सकता है, क्योंकि वो जो टनल है वो अंदर से जुड़ी हुई है और वो बाहर तक आ रही है, एक अलग ही होल क्रिएट करते हुए। तो जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर आ सकता है उस टनल से। तो ये सिम्टम आपको नजर आएगा, आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, और जो फीवर है वो भी आपको आ सकता है, एक हाई ग्रेड का फीवर आपको रह सकता है इस दौरान। तो अगर आपको ये साइंस सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आपको एनल फिस्टुला की प्रॉब्लम हो सकती है।
इस प्रॉब्लम को कंफर्म करने के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को, जो कि पेट का डॉक्टर होता है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे कि आपका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, आपका एंडोस्कोपी कर सकते हैं, आपका एमआरआई करवा सकते हैं, या फिर फिजिकली वो देख के भी इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि आपको एनल फिस्टुला की प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है। अगर वो क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं इन सारे टेस्ट के बाद कि आपको एनल फिस्टुला की प्रॉब्लम है, तो आप चलिए जानते हैं क्या होता है ट्रीटमेंट एनल फिस्टुला यानी कि भगंदर की समस्या का उपचार। भगंदर यानी कि एनल फिस्टुला का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी ज़्यादा सीवियर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे यहाँ पर दो तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, एक तो सर्जिकल, एक नॉन सर्जिकल। सबसे पहले जानते हैं नॉन सर्जिकल मेथड्स के बारे में कि बिना सर्जरी के कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पहला जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो है सेटन प्लेसमेंट का। इसमें क्या होता है, एक सर्जिकल थ्रेड होता है जो कि कॉटन या फिर किसी भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल का बना होता है, उसे आपकी उस टनल में डाला जाता है। जो टनल बन गई है, जो फिस्टुला की जो टनल, जो रास्ता बन गया, उसमें डाला जाता है। इससे क्या होता है, जितना भी पस है वहाँ पर, जो इन्फेक्शन है, उसको बाहर निकाला जाता है और धीरे धीरे जो टनल है वो बंद होने लगती है। वापस से जो वो टनल का जो घाव भी है, एक तरह का जो रास्ता है, वो बंद होने लगता है और जो पूरी तरह हीलिंग हो जाती है इस तरह से। इसके साथ एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं, पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी दिए जाते हैं ताकि वो घाव भर सके। पहला तो नॉन सर्जिकल तरीका ये है। दूसरा जो नॉन सर्जिकल तरीका है वो है फाइब्रिन ग्लू और कोलेजन प्लग्स का। इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक ग्लू होती हैं, जिनसे जो सुरंग के रास्ते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। पस और कुछ भी इन्फेक्शन जो भी है वहाँ का, उसको निकालने के बाद, मतलब टनल को क्लीन करने के बाद, जो प्लग्स हैं वो लगा दिए जाते हैं और सुरंग को दोनों तरफ से बंद करने से जो टनल है वो कुछ टाइम के अंदर भरने लग जाती है और जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह सॉल्व हो जाती है। इन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलावा आप घर पे हल्दी का दूध पी सकते हैं, जिससे कि आपका घाव भरने में, आपकी जो टनल का जो रास्ता है उसको भरने में आसानी होगी। आप लौंग का पानी पी सकते हैं, जिससे कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें। जो भी इन्फेक्शन आपको हुआ है आंत के आखिरी हिस्से में या कहीं भी इन्फेक्शन हुआ है, तो उससे इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत मदद मिलती है। अगली चीज़ जो कि आपको एनल फिस्टुला को हील करने में काफ़ी मदद देगी वो है वार्म वाटर सोक। यानी कि आप एक टब में, किसी भी बड़े बर्तन में गर्म पानी भर लीजिए, गुनगुना पानी, और उसमें बैठ जाइए। कुछ 10 से 20 मिनट तक बैठिए। इससे कि क्या होगा, आपके जो एनल एरिया है, उसके पास का जो एरिया है, वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई वो अच्छी हो जाएगी और जो सिम्टम्स हैं वो रिलीव होंगे और आपका जो घाव है, जो टनल है, उसको भरने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इस दौरान खास ख्याल रखें कि आप खाने में हाई फाइबर कंटेनिंग फूड आइटम्स को लें, जैसे कच्ची फल सब्जियाँ, जो होल ग्रेन्स हैं उन्हें आप लें, लौकी का जूस आप लें और अपने मल को सॉफ्ट रखने की कोशिश करें ताकि जो आपका घाव है वो जल्दी से जल्दी भर सके। और इस बात का तो ज़रूर ख्याल रखें कि आपको फ्रेश होते वक्त किसी तरह का स्ट्रेस यानी कि जोर नहीं लगाना है और ज़्यादा देर तक टॉयलेट में बैठे नहीं रहना है। जो होम रेमेडीज़ अभी आपको बताई गई वो आपको हील करने में मदद करेंगी, वो आपकी हीलिंग को फास्ट करेंगी, लेकिन जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो आपको एक डॉक्टर से ही करवाने पड़ेंगे, एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट यानी कि एक पेट के डॉक्टर से। लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल मेथड से नहीं हो पाता है, कुछ टाइम अगर आपने ट्राई भी किया इन तरीकों को और नहीं हो पाता, तो फिर डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। सर्जरी के में क्या करते हैं, वो जो शुरुआती और आखिरी हिस्सा है टनल का, उसको सर्जिकली ब्लॉक किया जाता है और आपकी हीलिंग होने लगती है। या फिर जो पार्ट है जहाँ से जो फिस्टुला है वो डेवलप हुआ, उसको काट करके निकाल दिया जाता है, जिससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इस तरह से सर्जिकल और नॉन सर्जिकल तरीकों से एनल फिस्टुला का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में ना हो या फिर इस तरह की प्रॉब्लम देखने ही ना मिले, तो आपको हाइजीन का मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको साफ़ सुथरा रहना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश होकर आ रहे हैं तो अगर वहाँ पर गीला हो चुका है एरिया, तो आप उसको किसी कॉटन प्लग से साफ़ कीजिए, कॉटन क्लॉथ से साफ़ कीजिए या टिश्यू का यूज़ कीजिए और प्रॉपर्ली वॉश कीजिए एनल एरिया को, ताकि वहाँ पर किसी तरह का इन्फेक्शन डेवलप ना हो सके। और अगर किसी तरह का कट या घाव हो चुका है तो उसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करें, क्योंकि घाव बढ़ के कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको और ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी एनल फिशर यानी कि भगंदर की समस्या के बारे में। लेकिन अगर आप पाइल्स या फिशर की समस्या के बारे में और जानना चाहते हैं, अगर उनका ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, उनका कारण, उनके सिम्टम्स, सभी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो हमने उन पर सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, जिसके लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और आप कंप्लीट सॉल्यूशन वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये थी सारी जानकारी एनल फिस्टुला के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।